गरीब सास की 5 फौजी बहुओं की दिवाली। अगर मैं साफ न करती तो इस गेहूं में घुन लग जाता। इतने दिनों से ये गेहूं की बोरी कोने में रखी हुई थी। इन बहुओं को ये नहीं कि इसे पीसकर आटा बना दे। देखो, आस पड़ोस के सभी के घरों में दिवाली की सफाई हो गई है और एक मेरा घर है। 5 बहुओं के रहते अभी तक दिवाली की सफाई नहीं हुई। उपासना बहू, दिव्या, वैदही, धारा, गरिमा, अरे कहाँ हो पांचों की पांचों? जी माँ जी, आपने बुलाया? क्यों मेरी पांचों बहू, तुम लोगों को कोई होश खबर है कि नहीं? सभी के घरों की साफ सफाई सजावट हो गई है, मगर तुम्हें तो चेहरा चमकाने से ही फुर्सत नहीं है। ना कि इस छोटे से घर को साफ करके दिए और फूलों की लड़ी से ही सजा दूं। दिव्या बहू कहाँ है? आ गई माँ जी। लो आ गई मेकअप की मलिका। क्यों दिव्या बहू, दीवार की सारी सफेदी तूने अपने चेहरे पर पोत ली है क्या? काम ही क्या है? या तो दिन भर 2.5 किलो मेकअप थोप कर शीशे के आगे जमे रहना, या फिर हाथ पैर के नाखून घिसती रहती हो। कल दिवाली है और अब तक तुम पांचों के घर की सफाई नहीं निपटी। चिंता मत कीजिए माँ जी, सफाई हो जाएगी। इतने दिन से यही सुन रही हूँ मैं। मेरे तो करम ही फूटे थे जो तुम जैसी 5 निखट्टू निठल्ली बहू ब्याह कर ले आई, वरना ऊंचे ऊंचे पैसे वाले खानदान से रिश्ते आ रहे थे मेरे बेटों के लिए और लाखों का दहेज भी दे रहे थे। आखिरकार मेरे 5 बेटे फौजी हैं। अगर अपने बेटे का ब्याह उनसे किया होता तो आज वो गरीबों के दिन नहीं देखने पड़ते। अपनी सास की बातों में दहेज का लालच भरा देखकर वैदेही भर्राई आंखों से कहती है, उपासना दीदी, सासू माँ हमें हमेशा क्यों कोसती रहती है? इतने साल बीत गए हमारी शादी को, मगर आज भी माँ जी हमें दहेज के ताने ही देती रहती है। कोई बात नहीं धारा, दिल छोटा मत करो। जिंदगी भर मेहनत करके हमारी गरीब सास ने हमारे पतियों को पढ़ा लिखा कर फौजी बनाया, इसीलिए उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। देखना, एक न एक दिन वो हम 5 बहू को खुशी से अपना ही लेंगी। चलो अब दिवाली की सफाई कर लेते हैं। जी दीदी। फिर 5 बहुएं दिन भर लगकर दिवाली की सफाई कर लेती हैं और अगले दिन दिवाली की सुबह कौशल्या अपनी बहुओं को तड़के सुबह 4 बजे उठा देती हैं। उपासना, वैदेही, धारा, गरिमा, दिव्या, अरे उठो, सुबह हो गई है भाई। जल्दी जल्दी से घर द्वार धो लो। आज मेरे 5 बेटे लौट रहे हैं, उनकी मनपसंद के पकवान भी बनाने हैं। अपनी फौजी पतियों के घर लौटने की बात से 5 का मन खुश हो जाता है। एक साथ मिलकर अपने पतियों के मनपसंद का पकवान बनाती हैं और घर के आंगन में दिवाली की रंगोली बनाने के बाद 5 अपने पतियों के नाम का 16 श्रृंगार करती हैं। तभी फौजियों की एक जिप्सी उनके घर के बाहर आती है। तभी आरती की थाली लिए हुए 5 बहू उनके स्वागत में आंखें बिछाए दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। माँ जी जल्दी से आइए, देखिए वो लोग आ गए। आ गए मेरे बेटे, लौट आए। हटो, मुझे उनसे मिलने दो। तभी अचानक से जिप्सी के अंदर से एक एक करके कौशल्य के 5 बेटों की लाश उठाकर आंगन में रखी जाती है। अपने पतियों की लाश देखकर 5 बहुओं के हाथों से आरती की थाली छूट जाती है। हे राम, ये क्या हो गया? मेरे लाल मुझे छोड़कर चले गए। क्यों भगवान, आज दिवाली के दिन तूने मुझसे मेरे 5 बेटों को क्यों छीन लिया? अरे उजाड़ दी मुझ गरीब की कोख। तभी बहते आंसुओं के साथ उपासना अपने पति की लाश को झकझोरती है। जी उठिए ना, आज आज दिवाली के ये दिन, देखिए मैंने आपके नाम का सिंदूर भी अपनी मांग में भरा है। आपने जो चूड़ियां लाकर मुझे दिवाली के दिन दी थी वो भी पहनी है। एक बार उठकर मुझे देख तो लीजिए। तभी गुस्से से कौशल्या अत्याचार के साथ उपासना की कलाई की चूड़ियां चौखट पर पटक पटक कर तोड़ देती है। माँ जी, मेरी चूड़ियां मत तोड़िए, ये चूड़ी मुझे प्रताप ने ला कर दी थी। बंद कर ये रोना मनहूस कहेंगे। तुम 5 मेरे बेटों की मौत की जिम्मेदार हो। तुम्हें क्या पता कितनी मुसीबतें झेलकर मैंने इन्हें फौजी बनाया था, और आज तुमने मुझ गरीब से मेरे बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी ममता उजड़ गई। ये दिवाली और तुम 5 मनहूस ने मुझसे मेरे बेटों को छीना है। आज के बाद इस घर आंगन में फिर कभी दिवाली नहीं मनेगी। जहां आस पड़ोस में दिवाली की खुशियां मनाई जा रही होती हैं, वहीं 5 बहू की दिवाली दुख भरी जाती है। गुजरते समय के साथ अब उनके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। इस पर भी कौशल्या 5 को दोष देते हुए उन्हें बहुत कोसती है। तुम्हारा कख न रहे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। सुना था कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, मगर तुम 5 तो कुलक्षणी हो।
अपने घर में छाए दुख को देखकर अब पांचों बहुएं अपने पति की जगह फौजी बनना तय करती हैं और फौजी की पढ़ाई और ट्रेनिंग करने लगती हैं। उनकी मेहनत रंग ले आती है और फौज में उन पांचों की भर्ती हो जाती है। उन पांचों के जाने के बाद कौशल्या पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है और एक बार फिर से दिवाली आने वाली होती है। घर में वो बैठी हुई गरीब कौशल्या दूसरों के सजे हुए घरों को देखकर कहती है, सभी के घर सजकर कितने सुंदर लग रहे हैं, मगर मेरा घर आंगन मेरी बहू के बिना सूना है। काश मेरी पांचों बहुएं मेरे पास होती। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही कौशल्या दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी पांचों बहू खड़ी होती हैं। उन्हें देखकर कौशल्या की आंखें भर आती हैं। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? तुम पांचों के बिना मैं कैसी हो सकती हूँ मेरी बहू हो, मगर तुम पांचों को फौजी की वर्दी में देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे लौट आए। मगर मुझे भरोसा है तुम पांचों को इस फौजी की वर्दी में देखकर मेरे बेटों की आत्मा को शांति मिल गई होगी। इसलिए इस बार ये घर आंगन सूना नहीं रहेगा। हम सब एक साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। आज धनतेरस है और देखो मेरे घर की लक्ष्मी भी लौट आई है। देखिए माँ जी, आपकी फौजी बहू को उनकी तनख्वाह मिली है। इस बार हम दिवाली मनाएंगे। मगर बहू, अभी तक घर में दिवाली की सफाई भी नहीं हुई है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आपकी 5 फौजी बहू आ गई है ना, हम साथ मिलकर दिवाली की सफाई कर लेंगे। इसके बाद पांचों दिवाली की सफाई में लग जाती हैं। उपासना दीदी, घर की सफाई मैं, वैदेही और दिव्या कर लेंगे। आप जाकर दिवाली के लिए दिए बना लीजिए। आप बड़े ही सुंदर दिए बनाती हो। एक काम करना गरिमा, तो मंदिर साफ कर देना। इसके बाद उपासना दिवाली के लिए मिट्टी के हजारों दिए बनाती है। वहीं गरिमा मिट्टी से घर का आंगन लीपती है और बाकी की तीनों बहुएं जाले, खिड़की, दरवाजे साफ करती हैं। अब दिवाली का दिन भी आ जाता है। पांचों अपनी सास को फटी हुई साड़ी में देखकर कहती हैं, दीदी आज तो दिवाली है, माँ जी की साड़ी फट गई है। क्यों ना हम पांचों बहुएं माँ जी को साड़ी दें? हाँ चलो। अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है? माँ जी, हम पांचों बाजार जा रही हैं। दिवाली के लिए पकवान बनाने हैं ना, तो उसके लिए मावा, मैदा, सूजी ये सब है नहीं घर में, बस वही लाने जा रहे हैं। फिर पांचों फौजी बहुएं बाजार आ जाती हैं और अपनी गरीब सास के लिए साड़ी खरीद कर लाती हैं। उपासना दीदी, गरिमा, आप दोनों दिवाली की रंगोली बना दो। ये पकवान हम बना देंगे। शाम होने वाली है। देखते ही देखते दिवाली की शाम हो जाती है और पांचों मिलकर आंगन में दिवाली की रंगोली बनाती हैं और पूरे घर को दिए से सजा देती हैं। धारा, ये 2 दिए ले जाकर घर के ओट पर रख दो और ये बाकी के 2 चौखट के आगे और ये बचे हुए दिवाली की रंगोली में। अच्छा। दिवाली की साज सजावट के बाद पांचों एक साथ अपनी सास के पास आकर उसे दिवाली के तोहफे में साड़ी देती हैं। हैप्पी दिवाली माँ जी, हमने आपके लिए दिवाली के तोहफे में ये साड़ी खरीदी है। अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाइए। अपनी फौजी बहू से मिले दिवाली के उपहार में साड़ी देखकर उस गरीब सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। अपनी फौजी बहू की दी गई साड़ी पहनकर बाहर वो आ जाती है। इसके बाद पांचों बहुएं लक्ष्मी पूजन करती हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। माँ जी, आरती लीजिए। दिवाली की पूजा के बाद पांचों अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। अपनी फौजी बहू को आशीर्वाद दीजिए माँ जी, ताकि हम अपने शहीद पति और अपने देश के लिए गर्व का कारण बने। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों। मैं सोचती थी कि मेरे बेटे ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मेरी फौजी बहुएं मेरे बेटों से बढ़कर आज मेरा ख्याल रख रही हैं। ये कहते कहते कौशल्या रोने लगती है। तभी, माँ जी चलिए ना, दिवाली मनाते हैं। इसके बाद पांचों अपनी गरीब सास के साथ पटाखे जलाकर और मिठाइयाँ खिलाकर खुशी खुशी दिवाली मनाती हैं। बहू, आज तो काफी थक गए शॉपिंग करके। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सारी थकान छू मंतर हो जाएगी। बहू, ये भी क्या कोई कहने की बात है? आखिरकार उस काली कलूटी को हमने घर में रखा ही क्यों है? मैं अभी उससे चाय मंगवाती हूँ। अरे ओ काली कलूटी, जरा 2 कप चाय तो बना कर ले आ। वैसे माँ जी, आपने इसका नाम काली कलूटी बड़ा अच्छा रखा है, बिल्कुल इस पर सूट करता है। वो तो मैं बहू, अब काली को काली नहीं तो क्या खूबसूरती की मूरत बुलाएंगे। सही कहा आपने। ये लो, चाय भी आ गई। कुछ भी बोलो, इस काली कलूटी के हाथ की चाय तो बड़ी अच्छी लगती है। अरे माँ जी, हम जो इसके लिए तोहफा लेकर आए हैं वो तो हमने दिया ही नहीं। रुक,
मैं तुझे तेरा तोहफा देती हूँ। ये ले तेरी साड़ी, बिल्कुल तेरे इस काले रंग की तरह। माँ जी, रोशनी, आप लोग मेरे लिए काले रंग की साड़ी लेकर आए हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा रंग काला है। वो क्या है ना मेरी काली कलूटी बहू, पूरे बाजार में ढूंढ लिया, लेकिन तेरे इस काले रंग पे खिले कोई ऐसा रंग नहीं मिला, इसलिए हमने इस काले रंग की साड़ी ली। वैसे भी तुझ पर ये काला रंग ही सूट करता है, ना कि कोई और रंग। इतना कहकर शगुन की बहू रोशनी दोनों बेचारी दिया पर हंसने लगती है। दिया रंग रूप में काली होती है, जिसके चलते दिया की सास और उसकी देवरानी उसके काले रंग का मजाक उड़ाते और उसे ताने देते हैं। कहने को दुनिया की नजरों में दिया इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन दिया की हैसियत इस घर में किसी नौकरानी से कम नहीं थी। अरे ओ काली का लूटन, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठने की? जानती नहीं, इस डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हम लोग खाना खाते हैं। लेकिन माँ जी, मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, मेरा भी तो हक है कि मैं आप लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाऊं। हाँ, लेकिन तू इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। तुझ जैसी शक्ल वालों को तो हम अपने घर के आसपास भी भटकने नहीं देते, और तुझे घर में रखा है, इसी का शुक्र बना। समझी? तेरी औकात वहां नीचे बैठकर खाना खाने की है, तो अपनी प्लेट उठा और वहीं जाकर खाना खा, किसी कुत्ते की तरह। रोशनी और शगुन की बात सुनकर दिया अपनी खाने की प्लेट उठाती है और जमीन पर बैठकर खाना खाने लगती है। अपने साथ हो रहे ऐसे भेदभाव से दिया काफी दुखी रहती थी, लेकिन उसके पास इन सभी चीजों को सहने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहती है और ऐसे ही समय गुजरता है और दिवाली का दिन करीब आ रहा होता है। कान खोलकर अच्छे से सुन ले कलूटन, अगर आज दिवाली की पूरी सफाई नहीं हुई तो रात भर तुझसे घर का काम करवाऊंगी। दिवाली को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, पूरी की पूरी सफाई आज ही हो जानी चाहिए। शगुन इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर रोशनी आ जाती है। अरे रोशनी बहू, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। वो मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी थी, तो कुछ पैसे चाहिए थे। क्या बहू, तू भी इतने अमीर परिवार की बहू होकर तू सिर्फ कुछ पैसों की बात कर रही है? ये ले मेरा क्रेडिट कार्ड, जितना मन चाहे उतनी शॉपिंग कर। थैंक यू माँ जी। और ये ले, तू भी 500 रख ले, इससे ऊपर तुझे 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तुझे जो भी दिवाली का सामान लाना है वो इन्हीं 500 रुपए में लाएगी। रोशनी अपनी सास का क्रेडिट कार्ड लेकर जाती है और महंगी से महंगी साड़ियां, ज्वेलरी और दिवाली का सामान खरीदती है। लेकिन वहीं दिया, भाई साहब, ये वाली दिए और ये जो दिवाली की सजावट का सामान है, ये सारा पैक कर दो। और हाँ, ये भी पैक कर देना। चलो, सजावट का सामान तो ले लिया, अब एक काम करती हूँ, मिठाई भी ले लेती हूँ। माँ जी को बूंदी के लड्डू काफी पसंद है। एक काम करती हूँ, यही ले लेती हूँ। भाई साहब, 1 किलो बूंदी के लड्डू पैक कर देना। ये लीजिए बहन जी, आपके बूंदी के लड्डू। सारा सामान ले लिया, अब बस पटाखे रह गए हैं। सबके लिए पटाखे भी ले लेती हूँ। अपनी सास के 500 रुपए देने पर भी दिया अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती है, बल्कि अपने परिवार वालों के लिए सामान खरीदती है। लेकिन वहीं रोशनी सिर्फ अपने लिए दिवाली की शॉपिंग करती है। अरे रोशनी बहू, आने में बहुत देर लगा दी। क्या क्या लिया तूने? माँ जी, मैंने तो बहुत सारी चीज ली है। ये देखिए, मैंने अपने लिए कितनी सारी ड्रेस, साड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप लिया है। तूने अपने लिए ही शॉपिंग की है और हमारे लिए कुछ भी नहीं लिया। ओफो माँ जी, अगर आपको भी दिवाली की शॉपिंग करनी थी तो आप भी मेरे साथ शॉपिंग के लिए चल देती। और वैसे भी मुझे किसी और के लिए शॉपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो ये लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड और जाकर जी भर के शॉपिंग करिए। मैं तो बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जाकर आराम करूंगी। इतना कहकर रोशनी अपना सामान लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी की बात सुनकर शगुन को काफी बुरा लगता है कि तभी वहां पर दिया आ जाती है। कर ली तूने अपनी दिवाली की शॉपिंग? जी माँ जी, देखिए, मैं दिवाली की सजावट के लिए सारा सामान लेकर आई हूँ। ये लाइट्स, लटकन और ये दिए और पटाखे भी लेकर आई हूँ। और हाँ, आपके लिए आपके मनपसंद बूंदी के लड्डू। आपको बूंदी के लड्डू काफी पसंद है ना? तूने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं अपने लिए लेती तो घर के लिए नहीं ले पाती, और ये 50 रुपए बच भी गए थे। दिया दिवाली का सारा सामान और बचे हुए 50 रुपए देकर वहां से चली जाती है, जिसे देखकर अब शगुन को भी दिया से ज्यादा लगाव होने लगता है और उसे ये एहसास होता है कि आज तक दिया के काले रंग की वजह से उसने जो बर्ताव दिया के साथ किया वो सब कुछ गलत था। 3 दिन गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है।
मेरी ये साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है। अब तो पूरे मोहल्ले में सभी औरतें मेरी साड़ी देखकर किसी पटाखे की तरह जलने लगेंगी। एक काम करती हूँ, अब चलकर पटाखे जलाती हूँ और पटाखे के साथ अपने मोहल्ले की सभी औरतों को भी। इतना कहकर रोशनी अपने कमरे के बाहर पटाखे जलाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही रोशनी पटाखे जलाने के लिए नीचे बैठती है तो वैसे ही उसकी साड़ी साइड से फट जाती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे ये क्या, मेरी साड़ी तो फट गई। ये तो इतनी महंगी और ब्रांडेड थी, फिर भी कैसे फट गई। अगर कोई मेरी ये फटी हुई साड़ी देख लेगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ रोशनी, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? दिया देखो, मेरी साड़ी फट गई। अगर किसी ने भी मेरी फटी हुई साड़ी देख ली तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरे पास दिवाली के लिए कोई दूसरी ड्रेस भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। इतना कहकर दिया रोशनी को अपने कमरे में ले जाती है। तुम कर क्या रही हो? देखो, मेरे पास ये साड़ी रखी है। मैं भी इस साड़ी से तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बनाकर दूंगी। दिया जल्दी से सिलाई मशीन निकालती है और अपनी साड़ी को काट कर एक सुंदर सी ड्रेस बना देती है, जिसे पहनकर रोशनी काफी सुंदर लगती है। वाह दिया, तुमने तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाई है। ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है। मैंने इतनी महंगी और ब्रांडेड साड़ी खरीदी, लेकिन वो तो फौरन ही फट गई। और ये ड्रेस देखो कितनी कंफर्टेबल है। हाँ, और इसका रंग भी तुम्हारे रंग पर काफी अच्छा लग रहा है। तुम तो किसी परी की तरह लग रही हो। चलो अब चलकर दिवाली मनाते हैं। दिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, बदतमीजी की, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अगर तुम ना होती तो हर कोई मेरा मजाक उड़ाता। तुम्हारी अच्छाई से आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दो। हाँ दिया बहू, मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी कुछ कम गलतियां नहीं की थी। मुझे तो मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और आप लोगों ने मुझे अपना लिया, यही मेरे लिए काफी है। आप लोगों को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये ले दिया बहू, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। ये पुरानी साड़ी उतार कर ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाएंगे। दिया अपनी सास की लाई हुई साड़ी पहनती है, जिसे पहनकर वो काफी सुंदर लगती है, जिसके बाद अब सारा परिवार मिलकर खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाता है और दिया के लिए सभी लोग पटाखे जलाते हैं।